पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सर। आप सुन रहे हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। युवा रोजगार की मांग कर रहा है, युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला। कुछ लोगों से हमने बातचीत की सुबह भी आज, तो लोग कह रहे थे कि सरकार तो कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन आप दंतेवाड़ा की तस्वीर देखिए, जस की तस है। कई मांगे, किरण दूल से अगर हम दंतेवाड़ा की सड़क देखते हैं, वो सड़क टूटी हुई है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन हर मुद्दे पर ध्यान होता है, स्थानीय मुद्दे पर क्यों नहीं, इन युवाओं के मुद्दे पर क्यों नहीं, बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जब सरकार बनी, जब चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की। पदों को सीधा सीधा बताया गया, समाचार पत्रों में निकला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। भर्ती के जैसे चालू होनी थी, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता जैसी ही खत्म होगी, सारी भर्तियां चालू हो जाएगी। भाई साहब, स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे थे। दंतेवाड़ा में एक जिला हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर की भर्ती नहीं कर पाई। अभी आचार संहिता से जस्ट पहले जब यहाँ भर्ती निकली थी जिला अस्पताल में, बहुत सारे डॉक्टरों की भर्ती हुई, अभी भी खाली है, फिर आचार संहिता लग गया। आचार संहिता खत्म होते ही फिर जो डॉक्टर की और वैकेंसी है वो भरी जाएगी। इन लोगों ने अभी 5 साल सरकार थी, क्यों नहीं भर्ती कर लिए? ये लोग उल्टा सीधा कांग्रेस सरकार हरकत करके वैकेंसी निकाली, लोगों को, बेरोजगारों को कोर्ट जाना पड़ा। टीचर भर्ती हो चाहे पीएससी भर्ती हो, सब में इन्होंने घोटाला किया है, घपला किया है। उसका जो है नतीजा आज के बेरोजगार भुगत रहे हैं। ये देन कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस सरकार की है, जिसका नतीजा जो है बहुत गलत हुआ और बेरोजगारों को भुगतना पड़ा। अभी जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो युवाओं को हम कह दें ना कि भारतीय जनता पार्टी जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो ये जो युवा हैं मांग कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो चलिए, रोजगार मिलने का वादा तो मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया है। यहाँ से बताइए आप कि अभी जो मौजूदा सांसद हैं दीपक बैज हैं बस्तर के, लेकिन बस्तर की तस्वीर नहीं बदल रही है। दीपक बैज से कई उम्मीद थी जनता को। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तभी जनता नाराज है? जनता नाराज नहीं है, बीजेपी वाले इसको पचा नहीं पा रहे दीपक बैज जी का जनाधार को। विपक्ष का काम रहता है, जितना लोकसभा में हमारे सांसद महोदय प्रश्न उठाए मोदी सरकार के खिलाफ या बस्तर के हित में, उतना तो ये लोग साथ मतलब 6 बलिराम कश्यप नहीं उठाए, अपना ये दिनेश कश्यप नहीं उठाए। जितना गंभीर से गंभीर समस्या को लोकसभा में अपना पक्ष रखे। धमते रायपुर से केसकाल घाट का भी उन्हीं के द्वारा स्वीकृत किया गया, सड़क मंत्री पर जाके मिले, हर मुद्दे को उठाए। लेकिन क्या है, विपक्ष वाले का काम है ना, जब विपक्ष का सांसद रहता है वहाँ फंड नहीं देते, तो फंड नहीं देगा सांसद कहाँ से करेगा? ये सांसद का जो काम था, सांसद पूरा अपना जनता के प्रति पूरा जवाबदारी अच्छे से निभाए हैं संसदीय काल में। ठीक है, एक बार जनता से पूछ लेते हैं, सांसद जी ने अच्छे से काम किया कि नहीं? भाई बताना जल्दी जल्दी, सांसद जी ने काम किया कि नहीं? जो वर्तमान में सांसद अभी भी हैं दीपक बैज जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक भी युवाओं के हित के लिए उन्होंने संसद में कभी बोला? किसी ने सुना क्या यहाँ पे दीपक बैज को बात करते युवाओं के भविष्य के लिए संसद में? किसी ने नहीं सुना है। काम किया सांसद जी? नहीं, सांसद जी ने कोई काम नहीं किया और सांसद रहते हुए वो विधानसभा चुनाव हार गए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये रही है। और मोदी सरकार सबका विकास सबका साथ, और जो भी लाभार्थी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनकी पूरी गारंटी है कि लोकसभा चुनाव बाद उन्हें पूर्ण किया जाएगा। हाँ, मैं संविदा कर्मचारी वर्ग से हूँ। मैं आज आदरणीय मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब वो कहते हैं कि हर कोई उनका परिवार है, तो संविदा कर्मचारी नियमित कब होगा? वो बस्तर भी आने वाले हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ में भी उनकी चुनावी सभाएं होने वाली हैं। घोषणा कर जाएं कि जो भी संविदा कर्मचारी वो भी आने वाले समय नियमित होंगे, क्योंकि वो वर्ग शोषित है। मैं ये नहीं कहता कि जिसका 2 साल हुआ उसको नियमित करे, लेकिन जिस कर्मचारी ने अपना पूरा समय दिया है, अपना पूरा 15 साल 20 साल दिया, कम से कम वहाँ कहीं से शुरुआत तो करे, जिससे कि एक उम्मीद जागे कर्मचारियों में कि वो नियमित होंगे बोलकर। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्लरी पाइपलाइन प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन उसके लिए एनएमडीसी द्वारा दबाव बनाकर आदिवासियों को गुमराह कर किसानों को गुमराह कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उनको जो मुआवजा है, एक सम्मानजनक राशि, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो कब तक ये अन्याय होता रहेगा किसानों के साथ? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ही हैं अभी मंच पर, उन्हीं से जवाब लेंगे।
आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? हाँ? तो कुछ लोग शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं। आपके भी कोई मुद्दे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के जो यहाँ पे सांसद रहे दीपक बैज जी, वो बस्तर के सांसद के साथ साथ हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र के भी रहे। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल, कांग्रेस की जब सरकार रही, उन लोगों ने किस तरह से यहाँ बचेली से जो किरंदुल का जो रोड है दंतेवाड़ा से, उसका किस तरह से दुर्दशा किया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख सकते हैं कामों में कितनी तेजी आई है। तरह तरह के हादसे होते थे, लेकिन इन कांग्रेस पार्टियों को जरा भी जनता की कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, महिलाओं से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है माता खुश तो सब खुश। माताएं खुश हैं यहाँ की? यहाँ की महिला लोग बहुत खुश है। जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तब से महिलाओं को सुरक्षित महसूस कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और महतारी बंधन जी का लाभ भी मिल रहा है महिलाओं को। और बहुत सारी योजना है जो महिलाओं को मिल रही है और अपने रोजगार के क्षेत्र से जुड़ भी रही है। बीजेपी की नीति है महिलाओं के लिए, जैसे शुरू से भी चल रही है बेटी बचाओ बेटी योजनाएं, या बहुत सारी महिलाओं के लिए खासतर योजनाएं हैं। तो महिलाओं के घर घर हम जाते हैं तो उनमें जो खुशी दिखती है, उनसे हमको पूरा 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 भरोसा है कि मोदी जी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए महिलाओं के अलग रिएक्शन है। तो युवा रोजगार की मांग कर रहा, तमाम मुद्दे दंतेवाड़ा के हम आपके बीच में रख रहे हैं।